भाग्य बनाए। परेशानी के समय इंसान को एक ऐसा सहारा ढूंढता है जो उसे रास्ता दिखाए और उस परेशानी से बाहर निकलने का उपाय बताए। वो व्यक्ति हमारा गुरु कहलाता है। ऐसे ही गुरु हैं गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी। गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ द्वारा निर्मित यस आई कैन चेंज एक कल्प वृक्ष है, जिसे गुरुदेव ने अपने 3 दशकों के शोध के बाद इतना विस्तृत और शक्तिपूर्ण जन्म कुंडली का स्वरूप दिया है। इस जन्म कुंडली के माध्यम से आप न सिर्फ अपने जीवन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि इस जन्म कुंडली के माध्यम से आप उन बारीक से बारीक समस्याओं और उनके समाधान बहुत ही आसान तरीके से अपने सम्मुख पाएंगे। जीवन की किसी भी समस्या के समाधान हेतु, कष्ट और परेशानी से छुटकारा पाने हेतु अपनी यस आई कैन चेंज जन्म कुंडली प्राप्त करने के लिए डायल करें 0124666099, जिसकी कीमत है मात्र 4500 रुपए। अब आप अपनी यस आई कैन चेंज जन्म कुंडली अन्य कई भाषाओं में भी बनवा सकते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, पंजाबी, असमी, उड़िया, बंगला, मराठी भाषाएं सम्मिलित हैं। गुरुदेव से एकांत में मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लीजिए। अपॉइंटमेंट के लिए डायल कीजिए 0124660900 या फिर डायल करें 9310101068। जैसे पूज तीरथ कोई चंद्र किरण, जैसे ज्ञान दीप कहीं जल गई है खुशियों का शहर, कोई रब की महल, जैसे माँ की दुआएं फल गई है, कहीं चंदन महका दस्तक बसंत की, जैसे बाग में खुशियाँ खिल गई है, जैसे सुख का सूरज युग ही गया, दर्शन गुरु वशिष्ठ का हो ही गया, दर्शन गुरु माता रानी खुशियाँ बख्शे हो ही गया। आओ भाग्य बनाए। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम मंत्रोपचार संध्या में। मैं हूँ आपके साथ शिखा यादव। दोस्तों, सारे सबक किताबें नहीं सिखाती, जिंदगी है जो कि सबसे बड़े सबक हमें सिखा जाती है। स्थितियाँ जब बदलती हैं तो इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जब आप में अपनी हार से लड़ने का हौसला होगा, जीत की तरफ बढ़ने का एक हौसला होगा, तो निश्चित रूप से सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन वहाँ पर शर्त सिर्फ ये है कि आपके लिए मार्गदर्शन आपको सही चुनना है, जो संभव है ज्योतिष के माध्यम से। अगर गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी का मार्गदर्शन आपके जीवन में आपको मिल जाए तो फिर ये बात असंभव हो जाती है कि सफलता आपको नहीं मिलेगी। इसलिए सफलता सिर्फ कुछ ही कदम आपसे दूर है। तो आप गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी का मार्गदर्शन ले सकते हैं और अपने जीवन से हर समस्या को दूर कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अपनी प्रॉब्लम से जुड़ी हर समस्या के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0124666099 पर। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियाँ बख्शे दाता। गुरुदेव, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी आर्थिक समस्या से जुड़ी हुई। बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि आर्थिक समस्या है, जिसमें कि पर्टिकुलरली मैं बात करना चाहूँगी बिजनेस के बारे में। कुछ लोग जो कि बिजनेस करते हैं उनके जीवन में कई बार ऐसे बदलाव आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं कि बिजनेस चलते चलते रुक जाता है। एक ही बिजनेस को वो बार बार करते हैं, फिर समस्याएं आ जाती हैं। तो अगर इस तरह की स्थितियाँ बनी हुई हैं तो ज्योतिष के माध्यम से आज आप हमें समझाने की कोशिश करें कि ऐसे हालात किन ग्रहों की वजह से या कैसे योग की वजह से होते हैं। बेटा, तुमने ना दुनिया की जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का जिक्र किया है जी, समझ गए। और ये अगर इतना आसान होता कि मैं यहाँ बैठ के बोलूँ जी और सबका बिजनेस ठीक हो जाए, एक उपाय सब करें और वो ठीक हो जाए, तो बेटा ये काम तो मैंने कब का कर दिया होता। बिल्कुल, समझ गए। यही तो एक फंडा ऐसा है जिसके लिए जन्म कुंडली दिखाना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करना बेहद ज़रूरी है जी। और अगर ये नहीं होती तो बेटा एक ये हिस्सा ही ऐसा है जिसमें कि ध्यान से दिखाना, उसके बारे में पूरा जांचना और उसके अकॉर्डिंग उपाय करना, अपने आप को कामयाब करना, ये तभी संभव है। हाँ,
इसमें कुछ एक हिस्से हैं वो मैं अपने आप बता देता हूँ, क्योंकि ये रोज का मेरा एक्सपीरियंस है बेटा। जी। ठीक है। कई लोग कहते हैं हम काम कर रहे हैं, काम तो लगातार चल रहा है, लेकिन बार बार धन की कमी बन जाती है, खर्चे बहुत होते हैं। समझ गए ना? ऐसे लोग चाहे एक फूल ही लेकर के या प्रसाद थोड़ा बहुता लेकर के वो अगर हर रोज मंदिर जाके फिर अपने काम पे जाए और वहां चढ़ा के, तो उनके पास लिक्विडिटी खुल के आएगी। जी। ये एक योग बनता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि काम तो चल रहा है लेकिन इधर पैसा आता है उधर चला जाता है और बड़े बड़े खर्चे पड़े रहते हैं और हमारे लिए मुसीबत ही बनी रहती है। ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ चने की दाल लेकर के वो मंदिर में चढ़ा के, पूजा पाठ के लिए नहीं बैठने की जरूरत, वहां जो मंदिर में पंडित जी हो उनके पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लेके फिर अपने काम पे जाए। जी। देखो बेटा फिर उनके पास पैसा कैसे बचता है और बेकार की मुसीबतें अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। जिनके बिजनेस में नित्य नया कोई ना कोई पंगा पड़ा ही रहता है, आए दिन कोई ना कोई टेंशन वाले हालात खड़े ही रहते हैं, उनको चाहिए कि 5-7 कंबल ले, अपने सर से हर कंबल को 5-7 बारी अपने शरीर से उतार के किसी भी गरीब को दान दे दे। जी। महीने में एक बार कर दिया करे। कितने का? 150 नहीं तो 200 का एक कंबल होगा। अगर 7 भी बांटे तो 1400 रुपए का टैक्स हो गया। जी। तो बेटा ये देते रहो, टेंशनें वैसे ही दूर रहेंगी। जी। ठीक है। अगर टेंशनें पार्टनर की तरफ से, साथ काम करने वाले इंसानों की तरफ से ज़्यादा थ्रेट तुम्हें मिलती है तो गुड़ की रोटी का भी उपाय कर दो, यानी कि मंगलवार के दिन 8 गुड़ की रोटी लगवाओ, कुत्ते और कौवों को डाल दो। जी। ठीक है। ये तो मैं बता सकता हूँ बेटा, लेकिन काम कौन सा हो, कैसे चले और बिल्कुल स्मूथ चले, समझ गए बेटा, ये जन्म कुंडली दिखाए बिना कोई माई का लाल निर्धारित नहीं कर सकता। बिल्कुल। और मेरे यहाँ एक ही चीज़ है, अगर लोगों को लुभावन लगने वाली बातें मैंने बता करके लोगों को सिर्फ खुश करना होता तो मैं अभी एक उपाय बताऊं बेटा, हजारों लाखों की जनता देखती है हमारा प्रोग्राम, बेचारे सुबह से उस उपाय पे लग जाएंगे। जी। और जब उनको फल नहीं मिलेगा, होगा क्या? मेरी इज्जत गिरेगी उनकी नजरों में। और ऐसा मैंने आज तक ना किया है और ना मैं कभी करूँगा। और एक बात आप सब लोग जान लो बेटा, कोई एक उपाय पर्टिकुलर सभी लोगों की शादी नहीं करा सकता। एक पर्टिकुलर पूरी तरह से उपाय किसी का काम नहीं खुलवा सकता। एक पर्टिकुलर कोई भी उपाय सबकी नौकरी नहीं लगवा सकता। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि जिस कदर दुनिया के अंदर सब अलग अलग सोच के अलग अलग इंसान हैं, इसी तरह से हर कुंडली अलग अलग है, और हर कुंडली अगर अलग अलग है तो बेटा हर किसी का उपाय भी अलग अलग है हर चीज़ को लेकर के। इसीलिए बेटा अच्छा यही है, चाहे यहाँ आओ, चाहे हमारी फ्रेंचाइजी पे जाओ, या हमारे ब्रांच ऑफिस पे जाओ, आप देखते ही हो कितनी फ्रेंचाइजी और कितने ब्रांच ऑफिस हैं। ठीक है। वहाँ जाओ, आराम से पहले फ्री की प्रेडिक्शन लो, डिसाइड हो जाए, आप अपना उपाय खरीद लो, बात खत्म। ठीक है जी। इससे बिल्कुल दर्शकों, तो गुरुदेव ने यहाँ पर एकदम सटीक बात बोली है कि ये बताना इतना आसान नहीं है कि क्या करना चाहिए, हाँ, लेकिन ये जानना बेहद आसान है कि आप कौन सा व्यवसाय करना चाहते हैं ताकि उसमें आपको सफलता मिले, फिर उस तरफ आप आगे बढ़ें। उसके लिए आपको सिर्फ संस्थान से संपर्क करके अपनी फ्री प्रेडिक्शन लेनी है। अगर आप एक बार जान लेते हैं कि कौन सा व्यवसाय आपके लिए सही है, उसके बाद आप अपनी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, सारी डिटेल्स जान सकते हैं ताकि उन उपायों को किया जाए और आपकी लाइफ से जो आपकी आर्थिक समस्याएं बनी हुई हैं उनको दूर किया जा सके और लाइफ को स्मूथ आगे बढ़ाया जा सके। तो गुरुदेव, पहले कॉलर पुणे से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी बताइए, किसके बारे में जानना है आपको? मेरा बड़ा बेटा विनीत है, उसके बारे में जानना है। विनीत कुमार सिंह। जी जी बताइए। डेट ऑफ बर्थ? 29 अप्रैल जी 1988। जी। जन्म समय बताएं? सुबह 4:55। जी। सुबह 4:55। जन्म स्थान पटना। जी, जन्म स्थान पटना है इनका। बताइए क्या जानना है आपको? मेरे लड़का का 2013 अप्रैल में ब्रेन ट्यूमर का क्लियर हुआ था 30 अप्रैल को जी, और उसका ऑपरेशन हुआ 15 मई को जी। फिर उसको कैंसरस निकला।
उसका सब ट्रीटमेंट हो गया, रेडिएशन, कीमो जी, लेकिन ठीक हो गया था लड़का। 15-16 में फिर से वो ट्यूमर वापस आया, फिर ऑपरेशन हुआ, कीमो चल रहा था। अभी 15 जनवरी को फिर से वापस बता रहे कि आया है। थोड़ा सा उसका मेमोरी जा रहा है और स्पीच में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो गुरुजी से यही है, कैसे भी मेरे लड़के को बचा ले। बेटा पहले ये बता, तुम्हारे और कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़का और है। वो क्या कर रहा है? वो डीजे है। ठीक है। और तुम्हारे पति का क्या हाल है और पति के भाइयों का क्या हाल है? पति के भाई लोग तो अच्छे हैं, लेकिन पति का हाल अच्छा नहीं है। वो भी हमारे आपस में दोनों का झगड़ा बहुत होता है। और तुम्हारे पति का काम कैसा रहा बेटा? गुरुजी वो एयरफोर्स में थे, मेन थे, जवान थे। तो काम ठीक ही हुआ। जैसे ही रिटायरमेंट के 1 साल पहले लड़का बीमार हुआ। अभी तो हमारा आर्थिक हालात भी बहुत बुरा है, प्लॉट भी बिक गया। तुम्हारे पति की टांगों में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं गुरुजी। ठीक है बेटा। बेटा अब सुन, तुम्हारे बेटे की कुंडली के अंदर मंगल बहुत ही ज़्यादा बुरा होकर के 10वें घर के अंदर बैठा है और लगन में बैठे हुए, जब मंगल 10वें घर में बैठता है बेटा, लगन में बैठे हुए उसके दुश्मन ग्रह के ऊपर ही उसका घात बनता है। और लगन में बैठा हुआ बुध चाहता ही नहीं कि दिमागी ढांचा ठीक रहे, उसके अंदर मंगल की ही दी हुई बीमारी यानी कि अल्सर, कैंसर जैसी प्रॉब्लमें वो ये दे रहा है और इसी के कारण ये सारी मुसीबत है। जबकि तुम्हारे बेटे की बाकी की सारी कुंडली बहुत बेहतरीन है, समझ गए, जो बताती है कि कामकाज बहुत अच्छा रहेगा, गृहस्थी के सुख बहुत अच्छे रहेंगे, ये सब कुछ बता रही है। लेकिन ये समय मंगल का आया हुआ जिसकी वजह से ये सारी मुसीबत पड़ रही है तुम्हें। पर चिंता मत कर बेटा, बहुत थोड़े से उपाय इसको बिल्कुल ठीक करेंगे। ठीक है, उपाय लिख बेटा। 1 मुट्ठी तुमने लाल मसूर साबुत वाले लेने हैं और 7 पत्थर लाल रंग के लेने हैं। ठीक है, और 7 गुलाब लेने हैं तुमने। ठीक है, और थोड़ा सा लाल रंग का सिंदूर वो उसके अंदर डालना है बेटा। हनुमान जी वाला सिंदूर नहीं, प्रॉपर लाल रंग का सिंदूर डालना है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है बेटा। ये डाल के और इसको लाल रंग के ही सूती कपड़े में लपेट के बेटे के सर से 7 बार उतार के इसको 43 दिन लगातार तुमने जल प्रवाह करना है। ये मंगल को 10वें घर से निकालने का उपाय, यह चीज़। दूसरा बेटा, तेरे घर पे पक्षी कभी नहीं पालने और ना ही अपने घर में पक्षियों को घोंसला बनाने देना है। तीसरा, हरे रंग और लाल रंग से तुमने स्ट्रिक्टली परहेज करना है। किसी भी सूरत में हरा और लाल रंग का जो वस्त्र है ये बच्चा ना पहने और ना ही इसके माहौल में हो। और फिर 101 नारियल पूजा वाला लेकर के उसको जल प्रवाह कर दे बेटा। ये 2 उपाय ही तेरे मेन है, ये कर दे, तेरे बेटे का इलाज तेरे को मिल जाएगा और उसके बाद कभी भूल के भी इसके दिमाग के अंदर ये वाली प्रॉब्लम नहीं पैदा होगी। ठीक है बेटा, खुश है दादा। जी पुष्पा जी, तो आप काफ़ी अभी परेशान हैं और लाजमी भी है परेशान होना जब बेटे की तबीयत इस स्थिति में है। लेकिन गुरुदेव ने आकलन करके कुंडली का बता दिया है, तो अब बारी आपकी है। इन उपायों को करें, निश्चिंत होकर इन उपायों को करें। अगर गुरुदेव ने बोल दिया है तो तबीयत निश्चित रूप से आपके बेटे की ठीक हो जाएगी। लेकिन साथ ही अगर कहीं भी आपको कोई शंका रह गई है उपायों में, तो संस्थान से संपर्क कर लें। सही तरीके से सारे उपायों को करें ताकि सेहत सही रहे। दर्शकों, सेहत वाकई ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे कॉल्स भी हमारे पास ऐसे आते हैं जिसमें कि कैंसर या ट्यूमर जैसी परेशानियां रहती हैं। ऐसी घातक स्थितियां जानी जा सकती हैं पहले से ही अगर आप कुंडली का आकलन करवा लें। गुरुदेव कहना चाहते हैं कुछ? मैं यही कहना चाहता हूँ बेटा जी, अगर किसी को भी कैंसर, अल्सर जैसी कोई भी मुसीबत है जी, या ऐसा कोई घाव जो ठीक ही नहीं होता, जिसे नासूर बोलते हैं कि नासूर हो गया, इस तरह की मुसीबत किसी को भी आ रही हो, सबसे पहले एक मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के या शहद भर के उसके वीरान जमीन पे दबा दें। उसके बाद दूसरा उपाय, ये जो मैंने बताया है, मसूर लाल, 7 पत्थर लाल रंग के, वो 7 गुलाब, ठीक है, और सिंदूर डाल के लाल सूती कपड़े में लपेट के उसको जल प्रवाह करो। अगर ये नहीं करना तो इसकी पूर्ण सामग्री पूजा सहित हमारे संस्थान पे मिलती है, जिसे हम बोलते हैं मंगल की पोटली। जी,
मंगल की पोटलियां आप यहाँ से 43 मंगवा करके बेटा उनको जल प्रवाह रोज की एक कर सकते हो जी। ये करके देखिए, ये मुसीबत कैसे चुटकियों में दूर जाएगी, इसके बाद आपको पता चलेगा। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ये मंगल ये खून से संबंधित बीमारियां और ऐसा घाव जो कि कभी सूखे ना, हमेशा बड़े और एक विकार की तरह बड़े, ये इस तरह की मुसीबतें देता है जब खराब हो जाता है। इसको उस अवस्था में कुंडली से निकालना बेहद ज़रूरी है, जो मंगल की पोटली ही संभव करती है इसको निकालने के लिए जी। तो अगर ये उपाय करते हो बेटा, आपका खामखा समय भी बचेगा, स्वास्थ्य भी बचेगा। बिल्कुल। क्योंकि और बेमतलब के धक्के भी नहीं इधर उधर खाने पड़ेंगे। आप एक बार करके देखो, इसमें लगना क्या है, बहुत छोटी सी कीमत है, कोई बड़ी नहीं, समझ गए जी। करके देखो बेटा, चुटकियों में फायदे होते नजर आएंगे। ठीक है, खुश है। गुरुदेव, इस तरह की बीमारियां जब भी आती हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट भी नहीं कहा जा सकता है ज्योतिष की भाषा में, क्योंकि ठीक ही नहीं होती और डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं। बेटा नेचुरली बात है वो तो, समझ गए। और यही दुख मिटाने के लिए तो हम बैठे हैं। हम तो रास्ता आपको सुझाई दे सकते हैं, चलना आपको स्वयं है बेटा। ठीक है, खुश है जी। गुरुदेव, अगली कॉलर, उनकी समस्या भी जानते हैं। सरिता जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, सरिता बोल रही हूँ, और मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती थी जी। मेरी बेटे की डेट है 30 जुलाई 1990 जी। 1:15 के दिन के जी। और दिल्ली का जन्म है। मैं जी, सवाल पूछें अपना, क्या जानना है आपको? मुझे इसके बारे में मैम ये जानना था कि इसने बीटेक कर रखी है और 4 साल से बिल्कुल खाली बैठा है। अब ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था 8 महीने से, और इस बीच में एक ऑफर आई है इसके कि टावर का मतलब कि ठेकेदारी का ऑफर आया है। अब मैं समझ नहीं पा रही कि मैं इसकी पढ़ाई छुटवा के उसमें लगाऊं या इसकी गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी जो कर रहा है इसमें ये सफल हो जाएगा। बेटा एक बात बताओ, इसके बारे में जानना है, मैं बहुत परेशान हूँ इसके बारे में, क्योंकि 4 साल से बिल्कुल खाली हूँ। सुनो बेटा, एक मिनट, इसकी सेहत में कैसी है और इसमें गुस्सा कैसा है? जय माता दी गुरुजी। जय माता की, खुश है दाता। इसकी सेहत कैसी है और इसका गुस्सा कैसा है? इसकी है एक तो पेट से इसके प्रॉब्लम रहती है और गुस्सा तो इसको बात बात पे आ जाता है, चिड़चिड़ा सा स्वभाव रहता है इसका। इसके पेट पेट ना में कोई जोश है इसमें, यंग बच्चे जैसा कोई जोश नहीं है, ना पहनने का, ना खाने का, ना घूमने फिरने का, कुछ भी नहीं है। सारे घर में ही रहना पसंद करता है। एक मिनट, और नए लोगों से मिलने में ये परहेज करता है? हाँ, परहेज करता है, डरता भी है बाहर जाने से। अकेले में इसको डर भी रहता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ ठीक नहीं कर रहा है, मतलब डर बना रहता है। और इसका पेट साफ नहीं होता या गैस एसिडिटी से रहती है? गैस रहती है बहुत, और गैस से फिर इसके सर में दर्द रहता है गुरुजी। बिल्कुल बेटा। अब सुन बेटा, एक्चुअली प्रॉब्लम वो नहीं है, इसकी कुंडली में नौकरी के भी योग अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई कर जाने के भी योग है, और व्यापार के भी योग है, ये सब कुछ है। लेकिन इसकी कुंडली के अंदर 2 योग इतनी बुरी तरह से बैठे हुए हैं जो चाहते नहीं कि ये कहीं पे भी कामयाब हो जाए, और ये इसके पिता को भी दिखते देंगे और घर के अंदर की सुख शांति और समृद्धि को भी खराब करेंगे। समझ गए? ये है शनि राहु तीसरे घर का बेटा, जो इंसान को लगभग कंगाल बनाता है, यानी कि नए लोगों से मिलने में परहेज करवाता है, कहीं पर भी अपने अंदर सहन शक्ति ज़्यादा नहीं रहने देता, जिसके कारण आदमी कामकाज से मुँह चुराता है और अपने आप हालात ख़राब होते चले जाते हैं। कभी हिम्मत करेगा तो जोश लेकर के एकदम से खड़ा होगा और कहेगा मैं ये करूँगा, लेकिन जैसे ही वह जहाँ बाहर से जाके फिर घर पे आएगा तब तक जोश पूरा बैठ जाता है। ये खराबी के हालात देता बेटा। इसके लिए उपाय लिखो बेटा, 43 दिन लगातार 1 नारियल पूजा वाला और 2 मुट्ठी साबुत बादाम लेकर के ये मंदिर के अंदर दे दो। ठीक है, और फिर 43 दिन ही लगातार 800 ग्राम जिमीकंद ये लेकर के बेटा इसको मंदिर के अंदर दे दो। ठीक है, मात्र ये 2 उपाय करवा दो बेटा, परमात्मा की दया से इतने में ही इसका सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और फिर एक मंगल, अगर हो सके तो बेटा हर महीने जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, दूध के अंदर मिश्री घोल के उनको पिलाना शुरू कर दो, जिससे कि ये पूरी हिम्मत से खड़ा होगा और उसके बाद अपने कामकाजों की तरफ तवज्जो देकर के ये अपने आप ही निकल पड़ेगा। और बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, ये कोई भी चीज़ तुम्हारे घर में या घर की छत पे नहीं होनी चाहिए। इनको निकाल देना, तुम्हारा बेटा तुम्हें हर तरह से भला चंगा मिलेगा बेटा। और उसके बाद में हर शनिवार को भी बेशक नारियल बादाम लेकर के शनि मंदिर के अंदर चढ़ाते रहो। जब तक ये काम करते रहोगे हमेशा अच्छा रहेगा। अब एक बात और बताना चाहता हूँ जो आगे रहेगी, अगर ये
साउथ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग मकान के अंदर रहेगा तो इस बच्चे के एक्सीडेंट के योग या बीमारी के योग भी बहुत बड़े हैं। इसीलिए साउथ फेसिंग मकान या ईस्ट फेसिंग मकान या साउथ ईस्ट फेसिंग मकान तो भूल के नहीं होना चाहिए, वरना ये किसी भी तरह से ना कमाई कर पाएगा और ना ही स्वास्थ्य इसका अच्छा रह पाएगा। ठीक है बेटा, ये प्रिकॉशन अपना ले, तेरे बेटे की कुंडली से सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। 43 दिन के उपाय हैं, लेकिन इतने में इसको जीवन बहुत अच्छा मिल जाएगा। ठीक है बेटा। गुरुजी मुझे एक बात और पूछनी थी आपसे। हाँ बोलो। कि गुरुजी मतलब फिर ये गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहा है तो क्या मैं उसमें इसको लगा रहने दूं? बेटा बिल्कुल लगा के रख। इसका सूर्य उच्च का है, लेकिन शनि और राहु की दृष्टि के कारण वो दब रहा है। जैसे ही ये नारियल बादाम का उपाय करके ये जिमीकंद वाला उपाय करेगा बेटा, इसकी किस्मत पूरी तरह से खिल के इसके सामने आ जाएगी और इसको हर सूरत में नौकरी मिल ही जानी है, और जिसका कि समय भी चल रहा है अभी। लेकिन बेटा प्रॉब्लम यही है कि ये शनि राहु का उपाय बिना ये पार नहीं होगा। ठीक है, खुश है दादा जी गुरुजी। और शादी के कब तक योग बन रहे हैं गुरुजी इसके? तो बेटा ये उपाय कर ले। शादी की तो चिंता मत कर, उसके तो बार बार योग आ रहे हैं। वो बात अलग है कि शादी के बाद लड़ने के भी बड़े योग है, उसके लिए तो फिर बाद में मिलना। ठीक है, खुश है दादा। दर्शकों, यहाँ पर जैसे गुरुदेव ने बिल्कुल साफ कर ही दिया, जानना बिल्कुल ज़रूरी है कि क्या स्थितियाँ हैं, क्योंकि हर कुंडली के अपने अलग योग होते हैं, अलग कॉम्बिनेशन होते हैं ग्रहों के। उसी के अनुसार डिसाइड होता है कि किस व्यक्ति के लिए क्या चीज़ सही रहेगी, क्या चीज़ गलत रहेगी। और अगर आप उसके अनुसार उपाय कर लेते हैं तो जो परेशानियाँ हैं वो निश्चित रूप से लाइफ से दूर हो ही जाती हैं। और साथ ही दर्शकों, आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब इन प्रॉब्लम्स के लिए आप जन्म कुंडली बनवाते हैं तो अलग अलग भाषाओं में भी ये जन्म कुंडलियाँ उपलब्ध हैं। जिस भी भाषा में आप चाहते हैं उसी के अनुसार वो कुंडली बन सकती है। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, बंगला, असमीज, उड़िया, इन सभी भाषाओं में भी ये जन्म कुंडली अवेलेबल है। गुरुदेव, नेक्स्ट कॉलर भी जुड़ी हैं दिल्ली से। ज्योति जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते मैडम, जय माता दी। जय माता दी। किसके बारे में जानना है आपको? मैम मेरे को अपने ससुर के बारे में जानना है। बताइए डेट ऑफ बर्थ। मैम उनके ससुर की तो नहीं है, उनकी पोती की है। जी बताइए। 28 सितंबर 2005। जी। जन्म समय क्या है? 10:49 PM। जी। जन्म स्थान दिल्ली। जी, क्या जानना है आपको? मैम मेरे ससुर ने जब से होश संभाला इन्होंने सुख नहीं देखा, ना रिश्तों में माँ बाप का, ना बहनों का, ना किसी और चीज का। शुगर इनकी बहुत ज्यादा हाई रहती है। इनके दुकान का कोर्ट केस चल रहा है। बेटे भी इनके परेशान रहते हैं, उनके भी कोर्ट केस, काम धंधा है नहीं। और इनकी हर शनिवार 1.5-2 महीने से दुकान के बाहर ना नींबू मिर्च मिलते हैं। जी बेटा एक बार याद रखियो, कहते हैं ना कोई अक्लमंद बन के खुश है बेटा, सुखी रहे। ना कोई अक्लमंद बन के कमाता है और ना कोई बेवकूफ बन के गवाता है। जिस तरह का नसीब लिखा हो उसी तरह का होता चला जाता है। बेटा इनकी जन्म कुंडली के अंदर अब सुन प्रॉब्लम में क्या क्या है। इनके दादा की कुंडली के अंदर चंद्र और शनि का मेल चौथे घर के अंदर बैठा हुआ, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति भंग, रुपया पैसा प्रॉपर्टी को लेके आए दिन पंगे, पहले माँ दुखी फिर मामा दुखी फिर अपना आप और अपना घर दुखी, और जमा पूंजी को एक तरह का ऐसा घुन जो कि कभी छूटे ही ना, समझ गए। फिर ऊपर से बार बृहस्पति और शुक्र का मेल 7वें स्थान का, कि नरम दिल होगा, दयावान होगा, सबके लिए सब कुछ करने वाला होगा, लेकिन समृद्धि ऐसी कि बूर के लड्डू की तरह हाथ लगाओ और भुर जाए। ठीक है। लगन में बैठा हुआ मंगल उनके बेटा उनको हिम्मत ताकत सब कुछ दे रहा है, अच्छा बना करके दूसरों का भला भी करवाएगा। लेकिन छठे घर का उनका केतु और 12वें घर का राहु बेटा ये चीज ऐसी बना रहा है, कहता है कि बेफालतू के खर्चे, मतलब के पंगे, कोर्ट केस और दवाइयों के दौर, कुछ ना कुछ ऐसा पड़ा ही रहेगा कि जो पिता के सुख को भी खराब करे, अपनी द्वारा की गई कमाई को भी खराब करे और मतलब की मुसीबत को हमेशा डाल के रखे। समझे, जिसके चलते इनका अपना स्वास्थ्य भी खराब होने के पूरे पूरे योग है। समझ गए? बिल्कुल गुरुजी। बेटा जब तक अब ये तीन हैं योग ऐसे, समझ गए, जो कि बेहद जिंदगी को खराब कर रहे हैं। बेटा जब तक इनका इलाज नहीं करोगे कैसे चलेगा? समझ गए? तुम्हारे घर में सीलन कितनी है बेटा? सीलन बहुत ज्यादा है गुरुजी। ये तुम्हारे यहाँ की मुसीबतों की पहचान है बेटा। तुम चाहे जिंदगी में किसी भी घर में चले जाओ,
अच्छे खासे बने हुए घर को चेक करके लो कि जहां सीलन नहीं है, तुम्हारे जाने के 3 महीने के अंदर अंदर सीलन आ जाएगी। चाहे कुछ हो, भगवान को स्वयं आकर के पानी का पाइप फाड़ना पड़े ना, तब भी आएगी। समझ गए? इलाज लिख बेटा इसके। सबसे पहले 43 दिन लगातार 4 मुट्ठी साबुत बादाम लेकर के दान दे। ठीक है? ठीक है। उसके बाद एक नियम बना ले कि हर सोमवार को मजदूरों को तुमने शहद डाल के दूध पिलाना ही पिलाना, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है? कितने मजदूरों को गुरुजी? बेटा 2, 4, 5, 10 जितनों को तो पिला सके। ठीक है? ठीक है। दूसरा उपाय है 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जलाकर सुबह सवेरे जाकर के इसको जल प्रवाह करना, चाहे जंगल में फेंक। और जब ये लेकर के जाए तो खून का ताल्लुकदार कोई भी इनके सामने नहीं आना चाहिए, ना कोई साथ जाना चाहिए। ठीक है? गुरुजी मैं जा सकती हूँ? मैं तो बहू हूँ। नहीं कर सकती बेटा, बेटा कर सकता है। ठीक है? तीसरा बेटा 43 दिन लगातार जी 1 किलो जौ गौमूत्र के साथ धोकर के उसको जल प्रवाह कर। ठीक है? गुरुजी ये 200 ग्राम जौ गौमूत्र से धो के ये वाला उपाय इनका चल रहा है। तो बेटा ठीक है, यही चलने दे और कंप्लीट हो जाने दे। और तीसरा उपाय बेटा, इनकी पत्नी का क्या हाल रहा? गुरुजी इनकी पत्नी के दोनों आंखों के ऑपरेशन हो गए, हाथ पैर बहुत हिलते हैं इनके, शुगर भी है इनको और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। और इनका कोई भाई भी इनके ऊपर डिपेंडेंट रहा है क्या? नहीं गुरुजी इनका कोई भाई नहीं है। भाई नहीं है। ठीक है बेटा। नहीं। तो अब उपाय लिख, 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुठली के अंदर सुरमा भर के उसे भी घास वाली जमीन में दबा दे। ठीक है बेटा? ये उपाय कर दे। इसके बाद में चाहे कोर्ट केस हो, चाहे प्रॉपर्टी के मसले हो, चाहे कमाई के मसले हो या सेहत के मसले, सब संवर जाएंगे। ठीक है? और इसके बाद फिर तुम्हारे खानदान में ये मुसीबतें नहीं आएंगी। बस शर्त वही है कि हर सोमवार को दूध में शहद डाल के मजदूरों को पिलाना ही पिलाना। अगर उसे रोक दिया तो ये मुसीबतें वापस आ जाएंगी। ठीक है? ठीक है। खुश है बेटा, सुखी रह, दाता सुख दे। दर्शकों, तो गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ रहता है। वो हमेशा तत्पर रहते हैं कि आपके जीवन से परेशानियां दूर हो सके। आप चाहे तो लाल किताब अमृत और या फिर यस आई कैन चेंज कुछ भी बनवा सकते हैं। दोनों ही गुरुदेव की खोज हैं और दोनों का एक ही मकसद है कि परेशानियां आपकी लाइफ से दूर की जा सके। जाने से पहले एक बार आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि अगले महीने यानी कि 7 मार्च को आप सभी को गुरुदेव आपकी परेशानियों के लिए फ्री में उपाय बताएंगे। 150 लोगों को गुरुदेव उनके उपाय बताएंगे और साथ ही जो बाकी लोग भी बचेंगे वो भी निराश ना हो, क्योंकि हमारे आचार्य उनको उनकी परेशानी के लिए सभी उपाय बताए जाएंगे। आप सभी लोग स्वस्थ रहें और सेहतमंद रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं फिर आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी। आपके जीवन में आज जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, स्वास्थ्य, कामकाज, संतान, मानसिक, शारीरिक या गृहस्थ जीवन से संबंधित, इस समय आप जिस भी कठिन से कठिन समस्या से गुजर रहे हैं, गुरुजी के परम शिष्य आपको उसी वक्त फोन करके गुरुजी के परामर्श से उस समस्या का छोटे से छोटा उपाय देकर आपके जीवन को सुखद बनाने में आपकी मदद करेंगे। आप हमारे संस्थान में फोन करके जन्म कुंडली भी बनवा सकते हैं। गुरुदेव से मिलने का समय लेने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं 09310101068 और 012466609000। जीवन की किसी भी समस्या के समाधान हेतु, कष्ट और परेशानी से छुटकारा पाने हेतु अपनी यस आई कैन चेंज जन्म कुंडली प्राप्त करने के लिए डायल करें 0124666099, जिसकी कीमत है मात्र 4500 रुपए। अब आप गुरुदेव GD वशिष्ठ जी से फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक लिंक है facebook.com/श्री श्री शक्ति परिवार और facebook.com/GD वशिष्ठ ऑफिशियल। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। टाइप करें @GD Vashist_real और YouTube के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अब आप अपनी यस आई कैन चेंज जन्म कुंडली अन्य कई भाषाओं में भी बनवा सकते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, पंजाबी, असमी, उड़िया, बंगला, मराठी भाषाएं सम्मिलित हैं। श्री श्री शक्ति परिवार संस्थान का पता 507 उद्योग विहार फेज 3 गुड़गांव हरियाणा। श्री श्री शक्ति परिवार दिल्ली संस्थान का पता AD 10 पावर अपार्टमेंट अपोजिट रोहिणी कोर्ट, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110088।